अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं करने वाली हूँ डीप कंडीशनिंग। गर्मियाँ और सबके बाल ख़राब हुए हुए हैं ऐसे मेरे जैसे, और सबके बाल मुझे पता है कि रफ़ भी हुए हुए हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलें मैं आज आपको बताती हूँ कि आज आप अपने बाल सिल्की कैसे कर सकते हैं और आपके जो डैमेज हेयर्स हैं वो कैसे ख़त्म हो सकते हैं। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने बाल कैसे सिल्की कर सकते हैं। तो हमें डीप कंडीशनिंग के लिए एक कंडीशनर चाहिए होगा। आपको कोई भी कंडीशनर ले सकते हैं, यानी कि आपने लॉरियल का ही लेना है, क्यूने का ही, कोई भी आप ले सकते हैं। तो मैं सनसिल्क का ये कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। उसमें मुझे एक ये कंडीशनर चाहिए, फॉइलिंग पेपर, ग्लव्स चाहिए हमें, क्लिप्स और एक टेल कॉम्ब। तो डीप कंडीशनिंग कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि आपको जब भी डीप कंडीशनिंग करनी है उससे एक दिन पहले आपको बाल धो लेने हैं, यानी कि शैम्पू एक दिन पहले उससे करना है और तकरीबन ही आपका एक माह निकाल जाएगी। अगर आपकी किसी की वेडिंग है तो आप एक माह में 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे ये एक माह में एक ही बार करते हैं। तो चलें हम डीप कंडीशनिंग स्टार्ट करते हैं। आपको डीप कंडीशनिंग कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपने बालों में कंघा करना है, ऐसे मिडिल पार्टीशन कर लेना है। और बेहतर होगा कि आप कोई बिब वगैरह यूज़ कर लें। मैं भी बिब ही यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि आपके कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं, पर मैं सुपरमैन बनने वाली हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप यही यूज़ करें, वरना आप कोई कपड़ा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। कर लीजिए हमने मिडिल पार्टीशन। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है, आपने हमेशा एक दिन पहले बाल शैम्पू कर लेने हैं। उस दिन नहीं करने हैं, उससे एक दिन पहले करने हैं। तो आपको ये पतली पतली लेयर लेनी होगी बालों की। सबसे पहले हम ग्लव्स तो लगा लें वरना आपके हाथ ऑयली हो जाएंगे। ये जी हमारे ग्लव्स भी लग चुके हैं। तो अब हमें करना क्या है जी, सबसे पहले आपको मिडिल पार्टीशन करनी है। उसके बाद आपको ना अपने बालों की पतली पतली लेयर लेनी है, ऐसे ऐसे पतली लेयर लेनी है और इसको आपने ये क्लिप लगा लेना है ऐसे। तो अब जी मैं डालूँगी कंडीशनर अपने हाथ पे। आप बाउल में भी डाल के ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस वजह से तकरीबन आपका ये, अगर आपके ज़्यादा लंबे बाल हैं तो एक कंडीशनर पूरा लग जाता है, और अगर आपके छोटे बाल हैं तो आधा लग जाएगा। अच्छी तरह से हमने इसको ऐसे करके लगाना है। अब ऐसे ही पतली पतली लेयर लेके जड़ों से लेके एंड तक, सिरों तक हमने अच्छी तरह लगानी है, क्योंकि ये है डीप कंडीशनिंग तो डीप ही हम इसे लगाएंगे। साथ साथ आप इसको कंघा भी करते रहें। ये जो आपके एंड के बाल हैं इन पे आप अच्छी तरह लगाएं, क्योंकि ये हमारे ज़्यादा बाल रफ होते हैं इस वजह से। ये हमारे इन बालों पे लग चुके हैं। तो अब मैं इन्हें क्लिप लगा लूँगी। ये
अब हम दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही कर लगाएंगे जैसे हमने इस तरफ लगाया। ऐसे रेयरली कंडीशनर डाला। इसको हम लगाने के बाद अच्छी तरह से जब हम इन्हें लगा लेंगे तो हमने इसके बाद हमने इसके ऊपर फॉइलिंग पेपर, अगर आपके पास फॉइलिंग पेपर है तो आप वही लगा लें क्योंकि हमने बालों में स्टीम करनी है। अगर आपके पास फॉइलिंग पेपर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कोई शॉपर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बैग काट के लगा लें। एंड पे हमने अच्छी तरह लगाना है। इसको भी हम अच्छी तरह लगाएंगे, इसके एंड पे भी अच्छी तरह, बालों के एंड पे। अगर आपने फ्रेश हेयर कलर करवाया तो तब भी ये यूज़ करें, तब भी ये बहुत अच्छा रहेगा। इधर भी हम ऐसे ही क्लिप लगा लेंगे। ये अब हम एंड पे लगाएंगे। इसको हमने अच्छी तरह लगाना है और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपकी कोई जगह खाली ना रह जाए। अब हम ये क्लिप खोल देंगे। अब हम ऐसे ही बालों में कंघा करके देख लें, आप कंघा करके कि आपकी कोई जगह खाली तो नहीं रह गई, और अगर रह गई है तो आप वहाँ दोबारा लगा लें। अब हम अपने सारे बाल इकट्ठे करके ऐसे कंघा करेंगे। कंघा करने के बाद अब हम फॉइलिंग पेपर लगाएंगे। फॉइलिंग पेपर हमें इसलिए लगाना है क्योंकि हमने अपने बालों में स्टीम बनानी है, तो इस वजह से हम फॉइलिंग पेपर लगाएंगे। अब एक बार फिर से कंघा करूँगी। तो मैं क्लिप लगा लूँगी ऐसे बाल बंद करके। अब ये हम फॉइलिंग पेपर इसके ऊपर लगा लेंगे। हम अब इसे 40 मिनट तक रखेंगे जब तक इसमें स्टीम बनती। उसके बाद हम इसे खोल लेंगे और फिर उसके बाद हमने जब इसे खोलने के बाद हम इसे पानी से धो लेंगे, और अगर आप चाहें तो शैम्पू भी कर सकते हैं। वैसे बेहतर ये है कि आप नेक्स्ट डे शैम्पू करें। तो अब मैं इसे 40 मिनट तक ऐसे ही रहने दूंगी, उसके बाद मैं इसको धो लूँगी। इससे एक ये होगा कि आपके बाल जो हैं, आपके रफ़ बाल वो भी बाहर आ जाएंगे, निकल जाएंगे यानी, और जो आपके अंदर टूटे हुए बाल हैं वो भी निकल जाएंगे, और जो आपके रफ़ बाल हैं वो भी सिल्की हो जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप यानी कि अपना कंडीशनर बचाएं और एक माह में एक बार ही कर लें तो बेहतर रहेगा। वैसे अगर आप रोज़ गर्मियों में तो ऐसा होता है कि आप लोग रोज़ बाल धोते हैं, शैम्पू करते हैं, इसलिए आपके बाल ऑफ हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमने ये एक इजी रेमेडी निकाली कि इससे चले हम अपने बालों को सिल्की करते हैं और एक माह में सिर्फ एक बार ही यूज़ करना है। और अगर किसी कज़न वगैरह की आपकी वेडिंग है तो आप एक माह में 2 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं तो हेयर स्टाइलिंग करते हैं, हम हेयर स्प्रे करते हैं अपने बालों में, उससे हमारे बाल रफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए फिर आप ये एक माह में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे 40 मिनट बाद धोएंगे।
तो जी 40 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं अपने बाल धोने लगी हूँ। और आपको एक बात याद रखनी है कि आपने इसको खाली पानी के साथ धोना है। उसके बाद 3 दिन बाद आपने शैम्पू करने हैं बाल। तो चले मैं इसको धो के आती हूँ। तो जी हमने बाल धो लिए, ये देखें। अब आपने सबसे पहले ब्रश करना है, जो आपके डैमेज हेयर्स हैं वो बाहर आएंगे। उसको टॉवल से अच्छी तरह से सुखाने हैं बाल। अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद, और आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी, जब भी आपने डीप कंडीशनिंग करनी है आपको बाल अपने 3 दिन बाद शैम्पू करने हैं। अब मैं इन्हें ड्राई करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा था। तो जी ये हो गए हमारे बाल डीप कंडीशन। तो ये देखिए आप बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं, सिल्की सिल्की हो गए हैं। 1 माह तो आपका ये कहीं नहीं गया, आप 1 माह इसको रख सकते हैं। नहाए ज़रूर, ये नहीं मैं कह रही कि नहाए ना, लेकिन 1 माह के लिए काम करेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।